हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था, लगभग 3 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर चुका था, है ना। और भी हम कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप लोग एकदम जो है आप लोग कोई थोड़ा भी दिक्कत ना हो, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो चलिए, है ना, कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश कीजिए कि जितना भी डीपीपी हम देते हैं, है ना, टोटल क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें, है ना। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कीजिएगा, है ना, कुछ होने जाने को नहीं है। तो बहुत सारा जो अच्छा एग्जाम्स है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उसमें आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आते ही है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है ना। तो जब तक आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। What is the number of moles of, यहाँ पे एरो है देख लीजिएगा, है ना। What is the number of moles of FeOH का whole thrice? इसका मोल्स आपसे पूछ रहा है। Can be produced by eloines 1 mole of Fe2। देखिए यहाँ पे Fe2H3 ये कितना है, 1 मोल है। बस जैसे जैसे बोल रहा है करते जाइए आप। ये क्या है, 1 मोल इसके बारे में दिया है। चलिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2O इसका दिया है, 2 मोल्स। चलिए अब O2 कितना दिया हुआ है, 3 मोल्स। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है पहले बताइए, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है also determine the limiting reagent। बात तो सही है भाई, बिना लिमिटिंग रिएजेंट का तो FeOH के होल साइज के अमाउंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपको सबसे पहले आपको इसमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए तो हम आपको तरीका भी बताते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो गिवन मोल्स होगा उसको हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू जितना कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और ज्यादा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, दैट मींस आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस फुल्ली 100% कंज्यूम्ड होगा, मतलब कोई रेसिड्यू आपका केमिकल रिएक्शंस के बाद नहीं बचेगा। और एक्सेस रिएजेंट का मतलब होता है ना, वैसा रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना, जो कि क्या होगा, है ना, लेफ्ट बिहाइंड भी होगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पहचानना चाहते हैं कौन सा लिमिटिंग और कौन सा एक्सेस। तो तरीका क्या है भाई, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट मींस ये 1, ये आएगा 1/3 और ये कितना आएगा 1/2। तो ये तो तय है कि सबसे ज्यादा ये है। अब तुमको कंफ्यूजन होगा इस दोनों में कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। तो अब समझिएगा पहले, है ना। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस फ्रैक्शंस का वैल्यू उतना कम होगा। दैट मींस 1/3 कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है वह कौन कहलाएगा, वाटर। कौन कहलाएगा, वाटर। तो याद रखिएगा, है ना। तो इस केस में आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वाटर है। कौन है, वाटर है। चलिए अब ऐसे भी जब आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाटर आ गया तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, FeOH का होल साइज के अमाउंट को भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और पूछा भी क्या है भाई, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH का होल साइज। ऐसे जानते हैं जिसका मोल्स निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तुलना किससे करना है तो आप जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 6। और इसका जो फिक्स वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू कौन है, ये आपका फिक्स वैल्यू है, याद रखना। तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से 3 जा, दैट मीन्स कितना मोल, 4/3 मोल्स। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस
produced at NTP when 200 gram of CaCO3 reacts with 245 gram of H2SO4। देखिए यहाँ पे फिर से बात वही है, ये आपका कितना है 200 ग्राम और H2SO4 कितना है आपका 245 ग्राम। तो फिर से बात वही हो गया, जब तक हम मोल नहीं निकालेंगे कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले इसका मोल्स निकालने के लिए तो आप ऐसे भी जानते हैं N का फॉर्मूला क्या होता है W/M, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास। याद रखिएगा CaCO3 का जो मोलर मास होता है वो 100 होता है, चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो गया 2 मोल, कितना हो गया 2 मोल। अब चलिए भाई ये है 245, याद रखना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 98, कितना होगा 98। तो अब इसका वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऐसे भी समझिए पहले, ये 2 मोल और 98 से निश्चित तौर पे ये 2 से समथिंग होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ये तो तय है। तो अब ये ज्यादा और ये क्या हो गया कम, जो कम होता है उसी को बोलते हैं क्या लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। और पूछ क्या रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का जब तक हम मोल नहीं निकाल लेते हैं तब तक आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। तो अब बताइए मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, तो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, है ना। हाँ एक बात और, ये जब मेथड लगा रहे हैं तो हर हाल में रिएक्शंस आपका क्या होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा गलत आएगा। तो चलिए भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, कंपैरिजन हमको हर हाल में CaCO3 से करना है, तो 1 बाई क्या 1, और इसका जो फिक्स वैल्यू जो मोल आया वो कितना 2, दैट मींस कितना मोल 2 मोल, कितना आया 2 मोल। लेकिन मोल नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है वॉल्यूम, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मोल निकल गया तो वॉल्यूम निकलना क्या है आसान है। कैसे आसान है भाई, है ना। आप ऐसे भी जानते हैं कि 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। जैसे हम वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 22.4 लीटर, दैट मीन्स जो भी आएगा वो आपका क्या होगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दिया हुआ रिएक्शंस भी आपका दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन सबसे पहले आप जब क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करें तो रिएक्शंस को जरूर लिख ले पहले, है ना। रिएक्शंस क्या है आपका 4Fe प्लस 3O2, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा 2Fe2O3। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना दिया है 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बॉन्ड 0.16 ग्राम ऑफ आयरन, कितना दिया है 0.16 मोल। चलिए भाई यहाँ पे 1 मोल में दिया हुआ है और 1 ग्राम में दिया है, तो व्हाट इज द मास ऑफ Fe2O3, इसका तो बाद में ही बात करेंगे। समझिए पहले आप, देखिए इसका मोल दिया है तब तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है ये 4.8 ग्राम दिया है, हर हाल में इसको भी मोल में कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो इसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या होता है 4.8, और ऐसे भी जानते भाई O2 का मोलर मास कितना होता है 16 2 जा कितना 32, कितना आएगा 32। तो अब बताइए कैसे 16 से 16 43 16 2 20, मतलब कितना हो जाएगा 3/20। तो अब देखिए अब 3/20 कितना आएगा, इसको अब एग्जैक्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कोशिश हम करेंगे। चलिए इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 जा दैट मीन्स 15 बाई कितना 100, दैट मीन्स 0.15। तो अब देखिए यहाँ पे ये आया 0.15, ये आया 0.16, दैट मीन्स ये ज्यादा और ये कम, तो निश्चित तौर पे ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट और ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया O2 आपका क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और जब कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट का वैल्यू तो किसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो आपसे क्या पूछा है मास पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल निकालने के बाद मास निकालना क्या है आसान है। तो मोल्स ऑफ
मोल्स ऑफ Fe2O3, आप बताइए जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर 2 डिवाइडेड बाई, हमको बताओ इसको किससे कंपेरिजन करना होगा, Fe से या O2 से। तो O2 से, ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग एजेंट है। तो 2 बाई कितना 3 इंटू कितना 0.15, ये तो क्या आ गया मोल, लेकिन मोल नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है ना। तो अब बताओ यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 100 3 से कितना 5 जा, है ना, 5 2 जा, दैट मीन्स 1/10 मोल। पूछ क्या रहा है, मास। तो अब बताइए मास ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो 1/10 और मोलर मास इसका निकालने आता है। तो 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू क्या 16, जो भी आएगा आंसर आपका किस में होगा, ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखना क्या है भाई, रिएक्शंस को आप देखिए और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड आउट करना है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शंस को लिखते हैं। चलिए 6 लिथियम प्लस N2, ये क्या देता है आपका 2 टाइम्स इंटू लिथियम नाइट्राइड। तो अब समझना पड़ेगा किसके बारे में क्या दिया हुआ है। लिथियम मेटल इज वन ऑफ द फ्यू सब्सटेंस दैट रिएक्ट डायरेक्टली विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ना। इतना तो ऐसे इंफॉर्मेशन दे दिया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस कितना प्रोडक्ट आएगा, है ना। मास पूछ रहा है, सबसे पहले मोल का जुगाड़ लगाओ भाई, है ना। कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देखिए यहाँ पे 4.2 ग्राम ऑफ लिथियम, देखिए यहाँ पे ये कितना दिया है 4.2 ग्राम लिथियम, है ना। अभी क्या दिया हुआ है N2 कितना दिया है 8.4 ग्राम, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी पे 4.2 ग्राम ऑफ लिथियम मेटल, ठीक है ना। एंड 8.4 ग्राम ऑफ ये दिया हुआ है 8.4 ग्राम। तो फिर से बात तो वही हो गया ना, आपको सबसे पहले इसको मोल में लाना होगा। इसका मोल कितना होगा, इसका मोल कितना होगा। चलिए इसका मोल्स निकालने का कोशिश करते हैं। तो मोल इसका क्या होगा 4.2 और डिवाइडेड बाई लिथियम का कितना होता है 7, दैट मीन्स 6, दैट 0.6 मोल। और ये कितना है बताइए 8.4 और डिवाइडेड बाई कितना होता है 28, कितना 3 जा, दैट मीन्स 0.3। तो अब बताइए आपका N2 आया 0.3 मोल और ये कितना है 0.6 मोल, मतलब ये ज्यादा और ये क्या हो गया कम, दैट मीन्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो अब बताइए इसका जो अमाउंट निकलेगा, इसका जो मोल निकलेगा वो किसके अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज इक्वल टू, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर 2 डिवाइडेड बाई, आपको कंपैरिजन किससे करना होगा N2 से। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, है ना। और N2 का कितना मोल्स आया है, तो मोल्स आपका आया है कितना 0.3, कितना आया है 0.3। तो कितना आएगा 3/5 मोल। लेकिन हमको मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपका मास चाहिए, है ना। क्या चाहिए, हाउ मेनी ग्राम पूछ रहा है, दैट मीन्स मास। और मोल को मास में कन्वर्ट करना आसान होता है, मोलर मास से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या लिख सकते हैं मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज इक्वल टू 3/5 मोल इंटू मोलर मास लिथियम नाइट्राइड का कैसे होगा 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू क्या 14, जो भी आएगा आंसर किसमें आएगा ग्राम में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है इस पे देखिए समझिएगा पहले। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या होता है 100, इनटू क्या होता है 100, एक ऑफिस है ना। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या होता है 100। तो अब देखिए अब कौन सा एक्चुअल यील्ड और कौन सा थ्योरेटिकल यील्ड का आएगा। देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब होता है आप थ्योरी लगा करके जैसे प्रोडक्ट का है ना मास निकालते हैं वैसे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल यील्ड का मतलब ये क्वेश्चंस में ही दिया रहेगा। तो अब बताइए क्वेश्चन में ही CaCl2 के बारे में दिया हुआ है, कितना है आपका
1.776 ग्राम। दैट मींस ये दिया हुआ है एक्चुअल यील्ड। क्या दिया हुआ है? एक्चुअल। एक ऑफिस क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा वैल्यू है ना, वो क्या होगा? एक्चुअल यील्ड। क्या होगा? एक्चुअल यील्ड। और अपने से जो थ्योरी लगा करके जब प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब वैल्यू निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। क्या कहलाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड। और जनरली थ्योरेटिकल यील्ड का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल यील्ड से क्या होगा? ज्यादा होगा। फ्रैक्शंस में आएगा तब तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो चलिए ये तो एक्चुअल दे दिया, हमको अब थ्योरेटिकल निकालना है ना। तो एक्चुअल यील्ड आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका क्या है? एक्चुअल यील्ड। क्या है? एक्चुअल यील्ड। अब हमको क्या निकालना है? थ्योरेटिकल यील्ड यहां से निकालना है। तो अब बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 पॉइंट। चलिए इस रिएक्शंस में आपका रिएक्शंस को फिर से लिखते हैं, CaO प्लस 2HCl। दिस इंप्लाई दैट क्या देगा? CaCl2 अब प्लस क्या होगा? H2O। अब बताइए ये कितना ग्राम? ये तो एक्सेस पहले ही दे दिया, तो ये एक्सेस है, इसका मतलब है निश्चित तौर पे ये क्या है? लिमिटिंग है। ये क्या है? लिमिटिंग है। और लिमिटिंग दैट मींस कितना? 1.12 ग्राम। और ग्राम से मतलब नहीं रहता है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मोल में। और आपको पता है इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसका मोलर मास कितना होता है बताइए, है ना? 56 होगा। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 2 जा, दैट मींस 2/100 मोल्स। 2/100 मोल किसका आया? CaO का। और इसी के अकॉर्डिंग इसका भी मास निकालेंगे, जो कि क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CaCl2 H इक्वल टू कितना होगा भाई? जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या? 1 इंटू क्या होगा? 2/100 मोल आ गया। लेकिन मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मास चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CaCl2 मास इज इक्वल टू कितना होगा? 2/100 इंटू क्या? मोलर मास। मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा? 111 और जो भी आएगा क्या? ग्राम में आएगा। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 222 अब बाई कितना? 100 ग्राम। दैट मीन्स 2.22 ग्राम। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होगा थ्योरेटिकल यील्ड। तो कितना होगा बताइए? परसेंटेज यील्ड, है ना? तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा? एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड कितना दिया है? 1.776 डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड कितना है? 2.22, ये भी ग्राम में। और इंटू क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। देखिए ये DPP1 का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि भाई कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो इस तरह का 3-4 क्वेश्चन आपको DPP फर्स्ट में मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं समझिएगा पहले। अगर आपसे परसेंटेज प्यूरिटी पूछे तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला होता है, इसको समझिएगा। परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या होगा? वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड बाय क्या होगा? इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल और इनटू क्या होगा? 100। तो भाई परसेंटेज प्यूरिटी, तो ये कम होगा ये ज्यादा होगा, 100 से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक बार फिर से परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अब भाई क्या? इम्प्योर, है ना, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सैंपल, है ना, इम्प्योर सैंपल इंटू क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे भी देखिए एक चीज और याद रखिएगा रिएक्शंस में। अच्छा एक बात बताइए, रिएक्शंस में अगर वैसा रिएक्टिंग स्पेसिस होगा, है ना, जो कि है ना कुछ प्योर भी सब्सटेंस होगा, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होगा, तो इम्प्योर सब्सटेंस कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो कभी भी लेता है तो क्या लेता है? प्योर सब्सटेंस। एक बार याद रखिएगा, है ना। तो आपका केमिकल रिएक्शंस में कभी भी पार्टिसिपेट करता है तो कौन सा सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस में भाग नहीं लेता है तो वो आपका क्या होगा? रेसिड्यू के फॉर्म में रिएक्टेंट साइड में क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो चलिए भाई सैंपल दिया है, देखिए कोई चीज का सैंपल दिया है, इसका मतलब क्या है कि पूरे का पूरे वो प्योर नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्यूरिटी भी होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? इम्प्यूरिटी भी होगा, है ना। तो चलिए भाई क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड स्टैंड, स्टैंड मतलब सैंड है ये, है ना। अब चलिए भाई CaCO3 के साथ कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्यूरिटी है। और सैंपल कितना है? सैंपल का मास, सैंपल का मास कितना है?
4 ग्राम। लेकिन हमको चाहिए क्या बताइए, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl एंड 0.8 ग्राम ऑफ क्या CO2 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो बताइए अब ऐसे भी आपसे परसेंटेज ऑफ CaCO3 पूछे तो कैसे भाई कैसे निकालेंगे, है ना। तो प्योर सब्सटेंस CaCO3 का डिवाइडेड बाय क्या सिंपल का जो मास होगा और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले ये रिएक्शंस को देख लीजिए, रिएक्शंस भी बैलेंस है, सब कुछ क्या है सही भी है, और ये पहले ही ये दे दिया कि ये बेचारा क्या है एक्सेस है, क्या है एक्सेस है। और याद रखना इस मेथड से जो वैल्यू निकालते हैं ना तो प्योर सब्सटेंस आता है, क्या आता है प्योर सब्सटेंस। जो मोल मेथड निकाल करके जो सब्सटेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा होता है ना, वो जो सब्सटेंस का वेट होता है कैसा होता है प्योर सब्सटेंस का वैल्यू होता है, कैसा होता है प्योर सब्सटेंस। तो इसका मास निकालना है और CO2 के बारे में दिया हुआ है, कितना दिया है भाई देख लीजिए, है ना 0. देखिए आप समझिएगा पहले 0.88 ग्राम ऑफ CO2, लेकिन हमको तो ग्राम में भाई मोल में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए मोल्स ऑफ CO2 बताइए N = W/M, तो कितना होगा 0.88 और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 करके देख लीजिए आप 44 तुलना मतलब कितना होगा 2/100 मोल्स किसका आया CO2 का, लेकिन हमको चाहिए किसका CaCO3 का प्योर वेट है। तो क्या होगा मोल्स ऑफ भाई तो मोल से मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ CaCO3 जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर डिवाइडेड बाय CO2 का नीचे और बाई क्या होगा 2/100 मोल, लेकिन हमको मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए प्योर वेट चाहिए। तो बताओ मास ऑफ प्योर CaCO3 इज इक्वल टू तो मोल इंटू क्या मोलर मास दैट मीन्स 2/100 और याद रखना CaCO3 का मोलर मास कितना होता है 100 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 ग्राम, कितना आएगा 2 ग्राम। और आपसे पूछ क्या रहा है परसेंटेज ऑफ CaCO3, तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या होता है प्योर वेट CaCO3 का कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय सैंपल का मास, है ना, और इनटू क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, है ना परसेंटेज ऑफ, है ना क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना होगा भाई परसेंटेज ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए जल्दी, है ना कितना आया भाई प्योर सब्सटेंस कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू क्या होगा 100 दैट मींस ये कितना आया 50%, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए आप कोशिश कीजिए पहले अपने से ही ट्राई करें, है ना। चलिए भाई अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही दे दिया है 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल, तो सैंपल मतलब तो समझ ही गए हैं, है ना, और प्योर सब्सटेंस कैसे निकालते हैं वही मोल मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए भाई हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं रिएक्शंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट्स के तौर पे लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए, है ना, और ये आपको सीखना है ना। तो जो 4th वीडियो जो दिया हुआ है 10 क्लास पे, है ना, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए भाई Na2CO BaCl2 BaSO4 2 NaCl, देखिए किसके बारे में कह दिया वो 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल, तो इसको तो आप रहने दीजिए, आप पहले प्योर वेट निकालिए। आप प्योर वेट निकालना मतलब वही मोल मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए आगे पढ़िए। तो ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ BaCl2, तो भाई ये एक्सेस तो पक्का है, ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आगे कह रहा है वाज ऑब्टेन टाइप, हाँ ये काम का चीज है 11.7 ग्राम ऑफ BaSO4, तो 11.7 ग्राम, फिर इससे काम चलने वाला है नहीं, हमको चाहिए क्या मोल्स, तो क्या होगा मोल्स ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू N इक्वल टू होता है W/M, और W/M दैट मीन्स 11.7 और मोलर मास कितना दिया है 234। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इससे 2 जा मतलब 1 डिवाइडेड बाई कितना 200 मोल, किसका आया मोल BaSO4 का, लेकिन हमको किसका प्योर वेट चाहिए Na2SO4 का। रिएक्शन आपका बैलेंस भी होना चाहिए, तो बताइए यहां से हम ला सकते हैं मोल्स ऑफ Na2SO4 जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, कंपैरिजन हमको इससे 1/1 और 1 कितना 200 क्या आ गया मोल आ गया, लेकिन मोल अभी भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए प्योर मास ऑफ क्या Na2SO, तो क्या है मास
ऑफ प्योर Na2SO4। जब मोल पता है तो मास आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? तो 1/200 और Na2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो बताइए 2 से 23 तो कितना होगा? 46 प्लस 32 आप प्लस कितना 64। जब इसको कैलकुलेट करेंगे है ना तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे है ना 8 1 7 3 10 6 14 हाँ 142 और डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू कितना 100। 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 2 से एक कितना मतलब है ना 71 दैट मीन्स कितना 0.71 ग्राम आ गया है ना। अब चलिए भाई फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा है ना। तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस है ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन से पूछा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 तो कैसे निकालेंगे है ना। चलिए भाई तो प्योर सब्सटेंस तो आ गया 0.71 है ना। इम्प्योर सैंपल कितना है 10 ग्राम और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू कितना 0.71/10 इंटू क्या 100 जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका आंसर आएगा।